नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्री पी नरहरि साहब। पी नरहरि साहब से आज हम जानेंगे सहकारी विपणन संघ के क्या लक्ष्य हैं, किसानों के हित और उत्पाद उपार्जन के बारे में। तो बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं अपना आज का इंटरव्यू श्री पी नरहरि के साथ। नमस्कार। नमस्कार राजीव जी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय सहकारी विपणन संघ यानी मार्कफेड मध्य प्रदेश ने वर्ष 2021 के लिए किसानों के हित, उत्पाद उपार्जन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहकारी विपणन संघ कहां तक सफल रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश विपणन संघ मध्य प्रदेश के किसानों के हित में और सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंग है और सहकारी संघ के द्वारा हम लोग मार्केटिंग सोसाइटियों के गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ 3 मुख्य काम करते हैं। पहला है पूरे प्रदेश का फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, प्रदेश भर के जो फर्टिलाइजर का आवक और इसका सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा काम देखता है। और पिछले वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 11,72,000 मेट्रिक टन हमने पूरे प्रदेश भर में फर्टिलाइजर सप्लाई किए थे। इस वर्ष 21-22 जो समाप्ति की ओर है, हमने लगभग 13,74,000 यानी कि लगभग 2 लाख अधिक फर्टिलाइजर खाद हमने किसानों को उपलब्ध कराया। इसके अलावा हम भारत सरकार की योजना के अंतर्गत पैडी और वीट, धान एवं गेहूं उपार्जन का काम करते हैं। और हम ये नागरिक आपूर्ति निगम जो मध्य प्रदेश शासन का अंग है, उनके सहयोग के साथ हम एक सिस्टर एजेंसी जैसा हम जैसे धान है, धान उपार्जन हम 32 जिलों में करते हैं, शेष 20 जिलों में वो नागरिक आपूर्ति निगम करता है। और गेहूं उपार्जन हम 2 संभागों में करते हैं, वो 8 संभागों में करते हैं। ये हमारा दूसरा काम है। तीसरा महत्वपूर्ण काम जो हम करते हैं वो है पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोक्योरमेंट, दाल और तिलहन, दलहन और तिलहन, इसका प्रोक्योरमेंट करते हैं। और पिछले साल यानी कि जो वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, इसमें हमने चना, मसूर, सरसों और मूंग नाफेड के लिए और जो बचा हुआ जो है हम मध्य प्रदेश शासन के लिए हम ये उपार्जन करते हैं। इस तरह से हम मार्केटिंग सोसाइटीज यानी कोऑपरेटिव व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ प्रोक्योरमेंट यानी कि उपार्जन और फर्टिलाइजर व्यवस्था को बड़े मुस्तैदी के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये कुछ महीनों बाद गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है, तो इस बार गेहूं की खरीद का कितना लक्ष्य रखा गया है और आपको क्या लगता है कितना आप हासिल कर पाएंगे? निश्चित ही, जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अवधारणा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए विपणन संघ कोऑपरेटिव व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक आपूर्ति निगम के साथ मिलकर हम लोग गेहूं उपार्जन में पिछले साल और अभी जो साल निकल रहा है, इसमें हमने पंजाब को बीट किया है उपार्जन। अभी तो पंजाब माना जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश नंबर 1 है। नंबर 1 है वीट प्रोक्योरमेंट में, वीट प्रोडक्शन में, गेहूं उत्पादन में और उपार्जन में। हमने पिछले साल अभी 128 लाख मीट्रिक टन का गेहूं उपार्जन किया है, जिसमें से 30 लाख मीट्रिक टन मार्केट ने किया है। और इस वित्तीय वर्ष जो आने वाला जो समय है अभी, मतलब यानी कि अभी जो रबी में गेहूं आएगा, निश्चित ही अभी उसका लक्ष्य निर्धारित हो रहा है, लेकिन 130 लाख मीट्रिक टन से कम तो उत्पादन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और है, ये अभी किसानों का आंदोलन चला था, तो क्या आप समझते हैं कि जो किसानों का आंदोलन चला दिल्ली में, उसका मध्य प्रदेश की खेती किसानी पर कुछ असर पड़ा है? देखिए, राजनीतिक प्रश्न है, इसका जवाब मैं प्रबंध संचालक की नजर से जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं किसी भी हद से, किसी भी डायरेक्शन से देखा जाए तो इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। चलिए ठीक है। मेरा चौथा सवाल यह है कि
किसानों को सहकार के बहरहाल प्रति। मैं ये जरूर बताना जी, चाहूंगा कि मध्य प्रदेश जो है, जी मध्य प्रदेश शासन ने किसानों के हित में बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं और उसके बदौलत हम जैसे देख रहे हैं कि गेहूं उपार्जन, दाल उपार्जन, दलहन तिलहन उपार्जन और इसका प्रोडक्शन की गतिविधियों को भी हम देखें तो निश्चित ही बहुत अच्छा उत्पादन भी हो रहा है और प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश शासन के और भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं वो सकारात्मक रूप से जो है उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हो रहा है। मतलब यहाँ के मध्य प्रदेश किसान उससे कहीं भी प्रभावित नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसे मान सकता है। अच्छा, चौथा मेरा सवाल है, किसानों को सहकार मतलब कोऑपरेटिव के प्रति और कैसे ज्यादा जागरूक किया जा सकता है? निश्चित ही देखिए, सहकार बिना सहकार का सरकार नहीं चल सकता जी। और सहकार से ही सरकार की जो है वृद्धि होती है, वो आगे बढ़ता है जी। और जैसे मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, हमारा पूरा हमारे माननीय मंत्री जी से लेकर हम हर साल बैठते हैं और सरकारी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए कौन से ऐसे गतिविधियां हमको करना चाहिए, इस पे हम डेफिनेटली काम करते हैं। और एक भारत सरकार ने जो पिछले साल कुछ एक इनिशिएटिव जो लिया है, जैसे एफपीओस को बढ़ावा देना, एफपीओस को बढ़ावा देना, वो भी सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। और अभी एक पृथक सहकारिता विभाग का भारत सरकार ने जो गठन किया है और लगातार उसके माध्यम से हमको जो निर्देश जो मिल रहे हैं, जो सुझाव जो मिल रहे हैं, उसके तारतम्य में अभी नए सरकारी नीति मध्य प्रदेश शासन लागू करने वाला है। तो उस डायरेक्शन में देखा जाए तो सरकारी व्यवस्था को और बढ़ावा देना और किसानों को इस सरकारी व्यवस्था को जोड़ते हुए उनके औसत जो आमदनी है उसमें वृद्धि लाने की जो प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित ही ये किसानों के हित में है। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है, हालांकि थोड़ा सा आपने पहले बता दिया है लेकिन फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में उर्वरक और सूक्ष्म पोषक जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उनकी उपलब्धता क्या है? तो डेफिनेटली देखिए, हम मध्य प्रदेश शासन जो है एक तरफ रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने, मतलब उपलब्धता, बढ़ावा नहीं कहूँगा, उपलब्धता सुनिश्चित करने का, जो किसानों का जो रिक्वायरमेंट है उसको उपलब्धता करना हमारा काम है, वो तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो है जो ऑर्गेनिक जैविक फर्टिलाइजर से खाद है, उसका भी बढ़ावा हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और पहले जैविक खाद जो बिल्कुल नगण्य ही सप्लाई होता था, आज बढ़कर जो है लगभग 15,000 मीट्रिक टन तक का हो गया हमारे। तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार इसकी वृद्धि भी हो रही है। तो एक तरफ रासायनिक जो आवश्यकता है, किसान जैसे मांग कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हमने इस साल लगभग 14 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध करा है, उसी दिशा में हमने जैविक खाद भी जो है 15,000 मीट्रिक टन से ज्यादा उपलब्ध करा है। तो उपलब्धता की दृष्टि से भारत सरकार के साथ में लगातार समन्वय बनाते हुए हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो पिछले 10-15 सालों में हुआ है वो है इरिगेशन फैसिलिटीज में वृद्धि। यानी कि जैसे अगर हम देखते हैं 2002-03 में केवल 7 लाख मीट्रिक टन 7 लाख हेक्टेयर्स में इरिगेशन होता था, अब जाके वो हो गया है लगभग 45 लाख हेक्टेयर्स। 7 लाख से 45 लाख हेक्टेयर्स तक हो गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि हमको 60 लाख हेक्टेयर तक जो है हमको इरिगेशन सिंचाई की वृद्धि करना। तो जिस तरह से जैसे जैसे सिंचाई की व्यवस्था बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे जो है जो क्षेत्राच्छादन जिसको हम कहते हैं, जो इन क्रॉप्स का जो है विस्तार जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वैसे वैसे हमारे यहाँ जो है रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। किसान और नई चीजें सीख रहा है, चाहे वो रासायनिक या फिर जैविक खाद का उपयोगिता से संबंधित हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट से संबंधित हो,
या फिर कीटनाशक का उपयोग से संबंधित हो, या फिर नए गुर सीख कर नए सीड उपयोग करने से संबंधित हो। बहुत सारे ऐसे नए चीजें उभर कर आ रहे हैं जो किसानों के हित में बहुत ही सकारात्मक हम मान सकते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा कि प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ ने बताया कि सहकार से ही सरकार है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो सिंचाई की क्षमता है वो 7 लाख हेक्टेयर से 45 लाख हेक्टेयर तक हो गई है, और इसे 60 लाख आगे करने का लक्ष्य है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ। जैव उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की गुणवत्ता के क्या मानक हैं? उर्वरकों की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की समय समय पर जांच। सूक्ष्म पोषक तत्वों की गुणवत्ता के संबंध में कभी कोई शिकायत मिली है? शिकायतें आई हैं, उसमें क्या क्या कार्रवाइयां की गई है और किसको दंडित किया गया? किसानों को उचित गुणवत्ता वाले सूक्ष्म पोषक तत्व और जैव उर्वरक और अधिक सुगमता से उपलब्ध कराने के क्या उपाय? उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि, उनकी क्रेडिट कैपेबिलिटीज को वृद्धि करने में, उनको बिजनेस करने में सहयोग करने के दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक आपने जाना कि सहकार से ही सरकार है, ये मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्री पी नरहरि साहब ने कहा, और उन्होंने बताया भी किस तरीके से भूमि आच्छादन क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। 7 लाख हेक्टेयर से 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया, और उसे 60 लाख हेक्टेयर करने का उनका लक्ष्य है। उन्होंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, उन्होंने जैव उर्वरक के बारे में बताया। अब इसी पर थोड़ा सा और उनसे आगे चर्चा करते हैं। नरहरि साहब, मेरा अगला सवाल यह है कि जैव उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की गुणवत्ता के क्या मानक हैं, और क्या राजकीय सहकारी विपणन संघ उर्वरकों की गुणवत्ता का समय समय पर परीक्षण करवाता है? तो डेफिनेटली देखिए, ये हमारे यहाँ कृषि विभाग, किसान कल्याण विभाग हमारे यहाँ जो है, उसमें संचालक किसान कल्याण और उनके अधीनस्थ जितने भी लोग हैं, उनको ये पावर्स दिए गए हैं कि उर्वरकों की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की समय समय पर जांच हो। और हमारे एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस लेते हैं, और उसमें ये विषय वस्तु जो है लगभग हर महीने चर्चा होती है, और जिलों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जो उर्वरक जिलों में पहुंच रहा है उसमें, और जो चाहे वो कीटनाशक हो या फिर खाद माइक्रोन्यूट्रिएंट संबंधित हो, बीज से संबंधित हो, तमाम चीजों का जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर होते हैं, किसान कल्याण जो डिप्टी डायरेक्टर प्रत्येक जिले में होते हैं, उनको पर्याप्त पावर्स दिए हुए हैं इनकी गुणवत्ता चेक करने का और दंडित करने का भी। जो अगर अमानक पाए जाते हैं उसको दंडित करने का भी प्रावधान है। ये तमाम चीजें जो है कृषि विभाग अपने स्तर से कर रहा है, और उसका फीडबैक भी हम लेते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ हमको रेगुलेशन भी करना है, और दूसरी तरफ किसानों को सुगमता के साथ में सभी आवश्यक इनपुट से संबंधित जितने भी विषय वो भी आराम से मिले। ये दोनों विषयों पर जो है हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जी, राजकीय विपणन संघ को किसानों, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं या किसी और अन्य साधनों से जैव उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की गुणवत्ता के संबंध में कभी कोई शिकायत मिली है या नहीं मिली? अगर मिली है तो उस पर क्या करना? मिलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है कि इसके जो पावर्स हैं, वो पावर्स जो है वो कृषि विभाग के पास है, किसान कल्याण विभाग के पास है। उनके जो डिप्टी डायरेक्टर जो जिलों में पदस्थ होते हैं, उनको इस पे कार्रवाई करने के पूरे अधिकार है। तो वो हमारे पास भी जो भी आते हैं, हम भी किसान कल्याण विभाग को भी भेजते हैं। उनके स्तर से हर महीने, जैसे मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर तक ये प्रतिवेदन जाता है कि कितने शिकायतें आए हैं, उसमें क्या क्या कार्रवाइयां की गई है, और किसको दंडित किया गया, किस लेवल तक दंडित किया गया, ये तमाम चीजें निश्चित होती है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी कृषि बैकग्राउंड से, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, तो निश्चित रूप से वो इसको ध्यान रखते होंगे। अच्छा, आपकी ओर से विपणन समूह को और अधिक क्रियाशील बनाने के लिए और किसानों को उचित गुणवत्ता वाले सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशेष उपाय किए गए हैं या कुछ आपके सुझाव हैं? जैसे मैंने बताया कि अभी हमारा जो राज्य की नई सहकारी नीति बन रही है, राज्य सहकारी नीति के अंतर्गत जो विपणन सहकारी समितियां हैं, उनको सुदृढ़ करने का
एक विषय वस्तु है कि उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना, उनको पर्याप्त जो है क्रेडिट फैसिलिटीज मिले, उनको बिजनेस करने के लिए पर्याप्त मौका मिले, इन तमाम चीजों का समावेश करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो इसमें से जो मार्केटिंग सोसाइटी जो वीक होते हैं उनको खास तौर पर और विशेष ध्यान देते हुए, उनको सहयोग करते हुए उनको जो है अच्छे स्तर तक ले आने का भी जो है प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, 2021 में किसानों को, मतलब जो साल 2021 बीता है, इसमें किसानों को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितनी मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं, जैव उर्वरक कितनी मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं, और क्या जब ये जैव उर्वरक खरीदे जाते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खरीदे जाते हैं तो इसका आप पहले परीक्षण कराते हैं, क्या प्रक्रिया क्या है? जैसे मैंने बताया कि देखिए ये सब परीक्षण का पूरा अधिकार जो है वो संचालक कृषि के पास है जी। उनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको एक पावर्स दिए हुए हैं जी। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि चाहे वो रासायनिक या फिर जैविक खाद, इसका पूरा जो है उपार्जन से लेके, यानी कि संस्थाओं से लेके, चाहे वो हम मार्केटिंग सोसाइटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक पहुंचाने का काम हमारा है। और हम इसको बखूबी इसको निभा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमने लगभग 14.25 लाख मीट्रिक टन तक हमने व्यवस्था किया है उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों, जैविक का खाद का लगभग 15,000 मीट्रिक टन तक का हमने इस साल उपलब्ध कराया। तो लगातार ये वृद्धि होती जा रही है। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो वो 14 लाख बताया आपने? जी, मैं तो खाद की बात करूँ। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कितना खरीदा गया है? कुछ नहीं, वो हमारे पास जो है वो ज्यादातर काम जो है जी वो एमपी एग्रो के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एमपी एग्रो के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये फिर इसका पेमेंट भी है वहीं से किया जाता होगा या मार्केट के थ्रू किया जाता है? किसका? ये जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खरीदे जाते हैं या जैव उर्वरक खरीदे जाते हैं? ये जैविक हम जितना बिजनेस करते हैं उसका पेमेंट्स का सिस्टम हमारे पास है। तो क्या ये हमें कुछ ऐसा आंकड़ा मिल सकता है कि इस बार कितने जैविक उर्वरक खरीदे गए? 14.25 लाख जी इतने खरीदे गए हैं। इनका पेमेंट सबका थ्रू प्रॉपर होता है? होता है। अच्छा, बस मेरा एक और दो सवाल है ये कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये रैंडमली खरीदे जाते हैं या किसी को प्राथमिकता के आधार पर इसके ऑर्डर्स दिए जाते हैं? जैसे हमारे यहाँ जो देखिए जैसे फर्टिलाइजर है, खाद की जो व्यवस्था है, यूरिया का पूरा जो है केंद्र सरकार के द्वारा अलॉट किया जाता है कंपनीज को, उनको कोटा अलॉट किया जाता है। तो उसमें हमारा रोल जो है वो नगण्य है। और जैसे डीएपी है, एसएसपी है, एनपीके है, उसमें कुछ हद तक जो है हम लोग जो है कंपनीज जो दे सकते हैं उनसे हम पहले वो कितना हमको दे सकते हैं उसका डेटा लेते हैं, उसके आधार पर हम उनको उपलब्ध कराते हैं, उनको वर्क ऑर्डर, उनको ऑर्डर देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है उनकी क्षमता के आधार पर उस हिसाब से काम। ओके, आखिरी सवाल, ज्यादा नहीं, आपकी ओर से विपणन संघों को और अधिक क्रियाशील बनाने, किसानों को उचित गुणवत्ता वाले सूक्ष्म पोषक तत्व और जैव उर्वरक और अधिक सुगमता से उपलब्ध कराने की क्या उपाय है? जैसे मैंने बताया कि भारत सरकार ने इस बार बहुत अच्छा जो निर्णय लिया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एआईएफ जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से मार्केटिंग सोसाइटीज को सुदृढ़ करने के लिए उनकी कार्यक्षमता, उनके पास उपलब्ध साधन संसाधन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा फंड लाया है। उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मार्केटिंग सोसाइटीज इस फंड को उपयोगिता करते हुए अपने आप को सुदृढ़ करें। साथ ही जो है जैसे मैंने कहा है कि हमारी जो नई सरकारी नीति के अंतर्गत मार्केटिंग सोसाइटीज को उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि, उनकी क्रेडिट कैपेबिलिटीज को वृद्धि करने में, उनको बिजनेस करने में सहयोग करने के दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये करते हुए अगर हम ज्यादा से ज्यादा खेती किसानी से संबंधित गतिविधियों को मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से करेंगे तो निश्चित ही वो सरकारी व्यवस्था ही अपने आप में जो है और सुदृढ़ होगी। थैंक यू नरहरि साहब।
दर्शकों, ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक पी नरहरि साहब, और इन्होंने 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। पहली बात तो ये कि सहकार से सरकार है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो भी जैव उर्वरक हो या सूक्ष्म पोषक तत्व हो या कोई भी और भी चीज जो मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ के माध्यम से खरीदी जा रही है और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है, उसमें अगर कहीं कमी पाई जाती है, कोई शिकायत आती है, तो उसका समुचित निदान समुचित माध्यम से होता है। अगली बार आपके साथ फिर किसी एक नए अफसर, किसी नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।